कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में आप कैसे देखते हैं इसको, जाहिर है आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, कि सियासी, अदालती, आईनी, समाजी, मौशी बहरान बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं और हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क की हालात जो बता रहे हैं वो मुंजमद हैं हर चीज़। उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि इसका हल है कि मीसाक़े जमहूरियत की जाए एक दफ़ा फिर। आप क्या कहते हैं सर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? डॉक्टर साहब, दो तीन चीज़ें मैं आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से कहना चाहूँगा। जो आपने इशारा किया है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इकोनॉमी की, और ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया गया है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने, अदरवाइज़ जो कॉरपोरेट सेक्टर में टैक्स लगता है उसके हवाले से बात की है, उसमें रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की है, और फिर उन्होंने ये भी बात की है कि जितना टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पाकिस्तान में दे रहा है शायद ही किसी जगह पे दिया जा रहा हो। मैं आपको बताऊं 50% तक टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर दे रहा है, विच इज़ हैवीएस्ट और विच इज़ ह्यूज इन दी होल वर्ल्ड इवन। तो इस टैक्स रेट के साथ और इन एफबीआर की पॉलिसीज़ के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकती। जो हमारे क्लेम्स हैं, जो हमारा एक विजन था कि मईशत को लेके चलना है, मईशत को बेहतर करना है, बिजनेसेस को ग्रो करवाना है, तो ऐसा उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपको रिवर्ट करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ जो आपने बेरोजगारी के हवाले से भी बात की, अब देखिए 7.1% तक बेरोजगारी हो गई है, जो कि 20 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह है। आप देखिए कि पिछले दौर में इमरान खान साहब पर हम भी बहुत उनके नाक़िद रहे हैं। उनके दौर में 1.5% तक जीडीपी भी गिर गई थी, बल्कि इससे भी नीचे चली गई थी, 0.6% पे जीडीपी चली गई थी, लेकिन उस वक्त भी बेरोजगारी की ये शरह नहीं थी। तो अब जो क्लेम्स हमें हुकूमत के नज़र आते हैं वो बहुत टॉल हैं, वो बहुत सुहाने हैं, खुशगवार नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें दाएं बाएं चीज़ें नज़र आती हैं वो वैसी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ आप मुलाहजा कीजिए कि एक ओवरसीज़ कोई 1.25 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो $40 बिलियन के करीब रेमिटेंसेज हर साल भेजते हैं। अब उन पे मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं, उनको एक तरह से पनिश किया जा रहा है। और हाल ही में हमने गवर्नमेंट की एक ड्रिल देखी है, गवर्नमेंट के इदारों की ड्रिल देखी है, इमिग्रेशन और FIA की, कि वो स्टॉप कर रहे हैं। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वीज़ा है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑफलोड कर दिया जाता है जहाज़ से। जिसका भी दिल करता है वो पैसे ना दे, रिश्वत ना दे, इमिग्रेशन वालों को 50,000, लाख, 2 लाख ना दे, उसको वो जहाज़ में बैठे हुए बंदे को, उसकी बोर्डिंग हुई बंदे को, पैसेंजर को, उसको उतार देते हैं, ऑफलोड की स्टैंप करते हैं, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसकी ज़ाया हो जाती है। 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का गल्फ़ का वीज़ा आता है, 60-70 लाख रुपए का यूरोप का वीज़ा आता है। जब आपने उसको ऑफलोड कर दिया और आपने उसके पासपोर्ट को स्टैम्प कर दिया, उसका पासपोर्ट कागज़ का टुकड़ा भी नहीं रहा, वो रद्दी में फेंकने के भी काबिल नहीं रहा। तो आप इस तरह की पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं कि जो एक सेक्टर थोड़ा सा आपको रिलीफ दे रहा है, थोड़ा सा आपको सप्लीमेंट कर रहा है, या थोड़ा सा आपकी मईशत चलाने में आपकी मुआवनत कर रहा है, आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं। फिर चौथी चीज की तरफ आ जाए, आप एक्सपोर्ट लेड, आप पिछले 25 साल से आप कह रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। पिछले 25 साल में $24 बिलियन से लेके $32 बिलियन से आगे एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रही। आप देखें कि आप क्या करते रहे हैं। नून लीग की भी ये तीसरी चौथी हुकूमत है, चौथी पांचवी हुकूमत है बल्कि पिछले 25 सालों में। तो आप तो एक सीजन टीम है, आप तो ये क्लेम करते हैं कि आपके पास बेस्ट इकोनॉमिस्ट मौजूद है, बेस्ट ब्रेन्स मौजूद है, उसके बावजूद आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड नहीं है। सो मच सो कि फैसलाबाद की बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, 100 से ज्यादा बंद हो गई हैं। पांचवी चीज, मिसाके जमहूरियत होना चाहिए। और ये तमाम चीजें सारी जो जितनी चीजें भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट भी तब आती है, बिजनेसेस भी तब ग्रो करते हैं
जब आपके मुल्क में कानून होगा, जस्टिस होगा, आपका अदालती निज़ाम बेहतर काम कर रहा होगा, पूरी दुनिया का डाटा आप लेके देख लीजिए, वो शेंजन से स्टार्ट होके आप मिडल ईस्ट में जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे जस्टिस सिस्टम, वहाँ पे जुडिशल सिस्टम मिसाली है, और उस पर किसी किस्म का ना दाग है और ना ही उसकी परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल सही बात है।